देखनी है। कीप जॉइनिंग एवरीवन। हेलो अरविंद चौहान, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, ज्वाइन होते जाइए फटाफट से ताकि मैं आप सभी को एक गुड न्यूज दे सकूं। ओके, मैं जरा कमेंट्स। गुड गुड इवनिंग सना, हिडन स्टार, रिया। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, अच्छा मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, शुरू करती हूँ। सीबीएसई क्लास 12 लेटेस्ट अपडेट क्या कह रही है? बोर्ड एग्जाम्स हैव बीन कैंसिल्ड। सीबीएसई क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं मेरे बच्चों। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, अब आप लोगों को ये कोविड वाले फेज में एग्जाम सेंटर पे जाकर एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिसाइड कराया जाएगा, उसके बारे में अभी क्लियर नोटिस नहीं आया है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होने वाला है। हालांकि वही होगा जैसे क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए हुआ कि आपके इंटरनल एग्जाम्स, यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड एग्जाम, सबके मार्क्स का टोटल एवरेज निकालते हुए आप लोगों का बोर्ड एग्जाम्स रखा जाएगा। ठीक है, वो भी मैं क्लियर कर दूंगी एक बार कोई ऑफिशियल न्यूज आ जाए। तो बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं। अब जो मुझे कमेंट में दिख रहा है दी नीट का क्या होगा? देखो यार, पहले तक जब हम सोच रहे थे कि अगर बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, पोस्टपोन होते हैं, तो चांसेस थे कि भाई नीट पोस्टपोन होगा। पर कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि यार बोर्ड एग्जाम्स क्योंकि अब कैंसिल हो गए हैं, तो नीट अब 1 अगस्त को ही होने के चांसेस हैं। ये मैं खुद प्रिडिक्ट कर रही हूँ, हाँ, ये कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, क्योंकि आप लोग पूछ रहे हो और जितना मुझे सही लग रहा है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स अगर पोस्टपोन होते, अगर जुलाई में हो रहे होते, तब हम मान सकते थे कि नीट हमारा सितंबर या अक्टूबर में होता। लेकिन अब तो बोर्ड्स हो ही नहीं रहे ना, तो चांसेस किधर जा रहा है, पड़ना किधर भारी हो रहा है कि नीट 1 अगस्त को हो सकता है। तो भाई प्रिपेयर्ड रहो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्रिपेयर्ड रहो। बी प्रिपेयर्ड फॉर 1 अगस्त 2021। नीट के लिए 1 अगस्त ही ध्यान में रखते हुए तैयारी करो। ठीक है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं। रही बात स्टेट बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों की, तो जहां तक मुझे लगता है अब क्योंकि एक बड़ी बॉडी ने, सीबीएसई ने अपनी फाइनल अनाउंसमेंट कर दी है, अब मुझे लगता है कि उसके बेसिस पर अब फाइनली स्टेट बोर्ड वाले भी अपना डिसीजन सुनाएंगे, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है, जीएसईबी बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है। मुझे स्टेट बोर्ड की ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर सीबीएसई ने अपना फैसला सुना दिया है कि अब तो अब जल्द से जल्द स्टेट बोर्ड भी अपना फैसला सुना देंगे कि उनके एग्जाम पोस्टपोन होंगे या फिर कैंसिल होंगे। ठीक है जी, तो एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। यार सैड मत हो, क्योंकि आपने जो कुछ भी एग्जाम के लिए पढ़ा था वो आपकी नीट जे के एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। और कहीं ना कहीं अच्छी बात है ना, इस टाइम पर आप लोग एग्जाम सेंटर में जाते, हर किसी के मन में डर बैठा रहता, आप लोगों के मम्मी पापा के मन में भी डर बैठा रहता कि बेटा एग्जाम देने गया है, कहीं वहां से इन्फेक्ट होके ना आ जाए। घर में हो, सेफ हो, अच्छे से तैयारी करो। प्लीज इस सेशन के खत्म होने के बाद मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, तो आपकी नीट की प्रेपरेशन के लिए मैं क्या स्टडी प्लान, क्या स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड करूं, किस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूं, ताकि मैं आप लोगों के बचे 2-3 महीने में नीट की प्रेपरेशन अच्छे से करा सकूं। प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर मेंशन करिएगा। मैं तो फुल प्रिपेयर्ड हूं आप लोगों की प्रेपरेशन सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए हैं बेटा। अब क्योंकि बोर्ड पोस्टपोन वाली चीज हट गई है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई अब हमारा जो नीट का एग्जाम है शायद 1 अगस्त को ही हो। यार फॉर्म रिलीज होने में कितना टाइम लगता है? जो आप लोग सोच रहे हो ना कि अभी फॉर्म रिलीज नहीं हुए हैं, जून जुलाई अगस्त, अभी 3 महीने हैं। लेट्स सी, अगर कुछ ऑफिशियल अपडेट आती है, वेट कर लेते हैं, क्या पता इन बचे कुछ 1-2 दिन में ही हमारे पास नीट से रिलेटेड भी अपडेट आ जाए। लेकिन क्यों ना हम लोग अगस्त को ही टारगेट रखें। ठीक है, अगस्त के बाद अगर पोस्टपोन होता है, सितंबर या अक्टूबर में होता है, तो यार हमें टाइम मिलेगा, हम और अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रेपरेशन और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। देखो नॉट ऑब्वियसली मैं भी यही चाहूंगी, क्योंकि मुझे 2.5 साल हो गए हैं नीट एस्पिरेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड कराते हुए नीट के लिए। तो इस टाइम मुझे भी लगता है कि ठीक है, अगर अगस्त में हुआ तो वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी फॉर्म्स भी रिलीज नहीं हुए, फिर करेक्शन विंडो ओपन होती है, टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन अभी से हम दिमाग में ही फितूर बिठाए रखेंगे ना कि सितंबर या अक्टूबर में एग्जाम होगा, तो उसी तरीके से फिर हमारी प्रेपरेशन होगी। तो अभी ये नहीं सोचते हैं, अभी ये सोचते हैं कि अगस्त में होगा, मैं अपना 100% हर दिन देते हुए प्रेपरेशन करूंगा, है ना। नीट का एग्जाम फर्दर पोस्टपोन होगा तो हमें टाइम मिलेगा, उसमें हम डिफिकल्ट चैप्टर्स कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे, ये सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सेशन कैंसिल करूं, खत्म करूं अब? ठीक है जी, चलिए, तो मैं फटाफट समअप कर लेती हूँ। सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स हैव बीन कैंसिल्ड। आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं बेटा। अब क्योंकि सीबीएसई ने अनाउंसमेंट कर ली है, तो चांसेस हैं कि यार स्टेट बोर्ड वाला भी बहुत जल्द अपना फैसला सुना देंगे। ठीक है जी, और आपके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट अब कैसे बनेगा? ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पर बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होने वाला है, बोर्ड इसके बारे में भी बहुत जल्द हम सभी को इन्फॉर्म कर देगा। जहां तक लग रहा है, जिस तरीके से सीबीएसई क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिसाइड हुआ है कि प्री बोर्ड के बेसिस पर,
यूनिट टेस्ट के बेसिस पर, इन सब के बेसिस पर फाइनल रिजल्ट बनेगा। ऐसा ही लग रहा है कि आप लोगों में भी जो इंटरनल असेसमेंट था, यूनिट टेस्ट था, इस बेसिस पर एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, रही बात नीट एग्जाम की, तो नीट से रिलेटेड अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, ना ही एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई अपडेट आई है, क्योंकि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि नीट का एग्जाम 1 अगस्त को ही हो, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, 2 महीना आपके पास है। लेकिन पर सवाल ये उठता है कि अभी नीट के फॉर्म्स तो रिलीज नहीं हुए, फॉर्म भरने के लिए 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है, फिर करेक्शन विंडो भी ओपन होती है, तो मान सकते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन पोस्टपोन वन वाला थॉट अगर अभी से हम दिमाग पे रखेंगे तो हमारी प्रिपरेशन में ढिलाई होती रहेगी। हम 1 अगस्त को टारगेट रखते हैं, 1-2 हफ्ते में अगर कुछ अपडेट आती है तो न्यू स्टडी प्लान आप लोगों के लिए बनाऊंगी। ठीक है, अरे कौन बोल रहा है मैं मर जाऊं क्या, क्या करूं क्या, ऐसा कुछ नहीं करना है, प्रिपरेशन करो, अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, है ना। अब बोर्ड की टेंशन तो है नहीं, फुल फोकस अब आपको नीट की प्रिपरेशन के लिए देना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बताइए कि किस तरह की स्ट्रैटेजी वीडियो, स्टडी प्लान वीडियो आप लोग चाहते हैं कि मैं चैनल पर अपलोड करूं, ताकि अब मैं आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से एक डिसिप्लिन वे में करवाने की तैयारी करा सकूं। ठीक है, रही स्टेट बोर्ड की बात, तो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दे दी है। हो सकता है कि अब स्टेट बोर्ड वालों का भी जल्दी से क्लियर हो जाए कि भाई आप लोगों के एग्जाम्स भी कैंसिल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। स्टेट बोर्ड से रिलेटेड मुझे कोई अपडेट नहीं पता है बेटा, तो मैं कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर बिल्कुल नहीं दूंगी। ठीक है, तो सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं। नीट के लिए अब किस तरीके से क्या वीडियो आप चाह रहे हैं, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। 3 जून से अनअकैडमी पर फ्री क्विजेस में कंडक्ट करवा रही हूँ। क्लास 11th की जो आपकी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जितना भी प्लांट फिजियोलॉजी वाला सेक्शन है वो मैं आप लोगों का कंप्लीट कराऊंगी। आप मेरी 3 जून की क्विज में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की जो क्विज होने वाली है अनअकैडमी पर, उसमें मुझे ज्वाइन करिए। ठीक है, जून मंथ में हर ऑल्टरनेट डे मैं अनअकैडमी पर आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए फ्री क्विजेस कंडक्ट करवा रही हूँ। 3 जून को स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की क्विज है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसके लिए खुद को एनरोल करा सकते हैं, एकदम फ्री क्विज है। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट ईज पर आपकी नीट की प्रिपरेशन कराने के लिए हर ऑल्टरनेट डे मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपलोड कर रही हूँ, आपकी बायोलॉजी की प्रिपरेशन खूब अच्छे से करवाने के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर हर 1-1.5 घंटे में आप लोगों के लिए एक रैंडम क्वेश्चन मैं पोस्ट करती हूँ, उसमें भी पार्टिसिपेट करते रहिए। ठीक है, नीट एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आई है मेरे बच्चों, ना एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड आई है, ना पोस्टपोनमेंट कैंसिलेशन से रिलेटेड आई है। ठीक है जी, तो फिलहाल अफवाहों के भरोसे हम नहीं रहेंगे और ना ये होप रखेंगे कि शायद हमारा नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। अभी फिलहाल के लिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हर दिन अपना 100% देते हुए प्रिपरेशन करो। अब तो ऐसा नहीं है ना कि दी बोर्ड के लिए पढ़े या फिर नीट के लिए पढ़े, अब तो सिर्फ नीट और नीट के लिए पढ़े। ठीक है, ओके, कुछ भी अपडेट आती है मैं हूं यार, फटाफट आपको अपडेट दे दूंगी, कम से कम टाइम में अपडेट दे दूंगी। ठीक है, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो व्हाट ऑल वीडियोस यू वांट मी टू अपलोड ऑन माय चैनल, ताकि आपकी नीट की प्रिपरेशन मैं खूब अच्छे से कर सकूं। ठीक है जी, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं, नीट 2021 की कोई अपडेट नहीं आई है, एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, कुछ भी अपडेट नहीं आई है। कुछ प्रेडिक्शन भी नहीं रखते हैं कि कब एग्जाम होने वाला है, जब होगा हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे, चाहे अगस्त में हो, चाहे सितंबर में हो, चाहे अक्टूबर में हो। स्टेट बोर्ड से रिलेटेड मुझे कोई न्यूज ऑफिशियल नहीं पता है, क्योंकि अब सीबीएसई बोर्ड ने अपना अनाउंसमेंट कर दी है, तो होपफुली 1-2 हफ्ते में स्टेट बोर्ड वाले भी अपनी अपडेट दे दें। ठीक है जी बेटा, कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइएगा किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट की रैंडम क्विज में पार्टिसिपेट करते रहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर हर ऑल्टरनेट डे अपलोड हो रही पीडीएफ के जितने भी क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करते रहिए। जून मंथ में मैं अनअकैडमी पर जितनी भी फ्री क्विजेस करवाने वाली हूँ, 3 जून को स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स की क्विज हो रही है, उसमें भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। इन सभी चीजों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है बेटा, अच्छे से तैयारी करो, अब बोर्ड की कोई फिक्र नहीं है, कल से एक फ्रेश स्टार्ट होगी, सिर्फ नीट पे फोकस होगा। अगले 2-3 महीने के अंदर तुम लोग एलिजिबल हो जाओगे उस स्टेथोस्कोप और उस व्हाइट कोट के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों, कीप सपोर्टिंग बायोलॉजी एट ईज एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। कमेंट सेक्शन में बता देना हाँ किस तरह की वीडियो आपको चाहिए मेरे चैनल पर। ठीक है, चलो सेशन करती हूँ, बाय बाय।